सुर्खियों पर। न्यूज चैनल के एडिटर की गिरफ्तारी पर बयानबाजी, सीएम ने कहा मैं अर्नब को पत्रकार नहीं मानता। आत्मनिर्भर ही रहे उद्योग, छत्तीसगढ़ में अल्ट्रा मेगा प्रोजेक्ट में निवेश के लिए इस्पात उद्योग को प्रोत्साहन पैकेज देगी सरकार। पूर्व सीएम रमन सिंह ने पीएम मोदी को लिखा पत्र, जल जीवन मिशन में कमीशन का झगड़ा केंद्रीय एजेंसी से हो रही जांच। कोरबा पुलिस को मिली सफलता, अपहरण करने वाला आरोपी गिरफ्तार, नाबालिग को भी सकुशल किया बरामद। बालौदा बाजार में डेंगू को लेकर स्वास्थ्य विभाग सतर्क, स्वास्थ्य केंद्रों को दिए गए निर्देश, गंदगी भरा पानी व ठहरने की अपील। जांजगीर चांपा में दबंगों ने तोड़ा गरीब का आशियाना, बेघर परिवार ने पुलिस से लगाई गुहार, अपनी जमीन से बेघर हुआ परिवार। आप देख रहे हैं की न्यूज, खबरों का सारथी। कबीरधाम जिले में सूतिया पाट जलाशय से सिंचाई योजना का विस्तार की मांग को लेकर भारतीय जनता पार्टी ने किसान अधिकार रैली का आयोजन किया और मुख्यमंत्री के नाम प्रशासन को ज्ञापन सौंपा। आपको बता दें, कबीरधाम जिला पंचायत सभापति और भावना समाज सेवी संस्थान का संस्थापक भावना बोहरा मंच के माध्यम से कहा कि शासन की उदासीनता के चलते स्वीकृति मिलने के बाद भी पिछले 2 सालों से सूतिया पाट जलाशय नहर के विस्तारीकरण का कार्य अभी अधूरा है, जिस वजह से कबीरधाम जिले के सहसपुर लोहारा ब्लॉक सहित आसपास के सभी किसान ग्रामीणों को सिंचाई और पेयजल की समस्या का सामना करना पड़ता है और उपज कम होने से आर्थिक संकट से भी जूझना पड़ रहा है। दीपावली के पर्व आते ही भटगांव थाना प्रभारी एसपी गृतलहरे ने आज भटगांव मुस्लिम समुदाय के वरिष्ठ जनों से परिचर्चा करके दीपावली पर्व को कैसे शांत माहौल से मनाया जाए, इस पर राय ली है। वहीं भटगांव थाना प्रभारी को मुस्लिम समुदाय के लोगों ने गुलदस्ता भेंट करके स्वागत किया, जबकि थाना प्रभारी से भी मुस्लिम समुदाय के लोगों का गुलदस्ता से स्वागत किया। वहीं थाना प्रभारी ने शांति माहौल से त्योहार मनाए जाने के सहयोग करने का तथा अवैध कारोबार में अंकुश लगाने सहयोग देने की अपील करी। आपको बताते चले, लगातार भटगांव थाना क्षेत्र में हो रही अवैध कारोबारियों पर कार्रवाई से क्षेत्र की जनता में खुशी का झलक देखने को मिल रही है। थाना प्रभारी ने चर्चा के दौरान कहा कि क्षेत्र में अपराध ना बढ़े, इसलिए लगातार पेट्रोलिंग की जा रही है। साथ ही साथ भटगांव पुलिस द्वारा अवैध कारोबार करने वाले आरोपियों की धरपकड़ कर कार्रवाई की जा रही है और इस तरह की कार्रवाई आगे भी करते रहेंगे। मैं भटगांव के जितने भी हैं अपने गणमान्य लोग हैं, मुस्लिम समुदाय के, जो इस शहर की धड़कन है, इस शहर का जो दिशा देते हैं और हमेशा इस शहर में मेरे आने के पूर्व मार्गदर्शन देते आए हैं, राय देते आए हैं, अच्छे राय देते आए हैं और शहर को शांति बनाने में इन भाइयों का एक विशेष भूमिका है। इसी परिप्रेक्ष्य में मैं अपने इस यूनिट के गुलाम भाई हैं और इस समुदाय के जितने गणमान्य लोगों को मैं बुलाया हूँ, जिसमें ये मैं इन लोगों से राय लिया हूँ कि हमारे अभी आने वाले दीपावली त्यौहार है। रायगढ़ जिले में अभी कोरोना वायरस के संक्रमण के कारण लोग बेहद परेशान हैं। कोरोना वायरस का खतरा अभी भी टला नहीं है। अब ऐसे में सीजन आ गया है कि डेंगू का, दरअसल ठंड के महीने में डेंगू का प्रकोप बेहद बढ़ जाता है। डेंगू रायगढ़ जिले में पिछले वर्ष त्राही मचा चुका था और डेंगू से कई लोग पीड़ित थे। ऐसे में इस वर्ष जिला स्वास्थ्य विभाग एवं जिला प्रशासन द्वारा कोरोना वायरस के साथ साथ डेंगू नियंत्रण करने के लिए विशेष तैयारियां की गई। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि डेंगू नियंत्रण में और तथा रायगढ़ में डेंगू को लेकर के इस वर्ष हम बेहतर कार्य करने पर अपनी रणनीति तैयार कर रहे हैं। डेंगू की समस्या को निपटाने के लिए हमारी तैयारी पूरी है।
डेंगू लास्ट ईयर तो इस समय तक काफ़ी त्राही मचा चुका था और हम काफ़ी परेशान थे इस बीच में, लेकिन इस वर्ष जो है अभी 28 तारीख को खरसिया ब्लॉक में एक पहला केस डिटेक्ट हुआ है। तो हमने उस गांव में पूरे आसपास के 100 घरों को सर्वे कराया है और जो कि फीवर के कोई लक्षण नहीं मिले वहाँ पे हमें अभी, तो हमने अपने ऑब्जर्वेशन में है, उसको सर्विलेंस में है कि कोई फीवर केस आता है तो वहाँ पे हम डेंगू जरूर चेक कराएंगे। अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के प्रदेशव्यापी आह्वान पर 27 शासकीय कर्मचारियों का संगठन 2 दिवसीय धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। आज प्रदर्शन के अंतिम दिन बलरामपुर साप्ताहिक बाजार प्रांगण से प्रदर्शन धरनारत कर्मचारी रैली निकालकर कलेक्ट्रेट पहुंचे थे और अपर कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। अधिकारी कर्मचारी फेडरेशन के तत्वाधान में 2 और 3 तारीख को सभी के अधिकारी कर्मचारी सभी का हड़ताल था और आज जुलूस के रूप में यहाँ आए और मुख्यमंत्री के नाम पे 11 सूत्रीय मांग पत्र दिए हैं। देखिए, ये मूल रूप से सरकार की जो कर्मचारी विरोधी नीतियाँ हैं, जिसके कारण कर्मचारियों का हितैषी बहुत सारे काम रुके हुए हैं। वेतन वृद्धि, महंगाई भत्ता, प्रमोशन और अनुकंपा नियुक्ति जैसे महत्वपूर्ण मामले हैं, जिनके लिए हम लोग 11 सूत्री टोटल मांग है। छत्तीसगढ़ शासन के द्वारा कोरोना कोविड-19 के संक्रमण काल में मितव्ययिता और अनुशासन के नाम पर कर्मचारी विरोधी नीति लागू की गई है। सभी कर्मचारियों को जुलाई 2020 से मिलने वाला वार्षिक वेतन वृद्धि रोक दिया गया है। खबर मुंगेली से, जहां पर झरागांव थाना क्षेत्र के छतौना में एक जमीन को 2 बंटकान हुआ है, जिसमें एक हिस्सा शासकीय भूमि का है तो वहीं दूसरा हिस्सा निजी है, जिसमें 50 से 60 सालों से एक परिवार अपना गुजर बसर कर रहा है, जिन्हें अब बेदखली को नोटिस प्राप्त हो चुका है। परिवार ने विरोध जताते हुए दस्तावेजों के साथ जिला सत्र न्यायालय के समक्ष प्रस्तुत हुआ। वहीं कलेक्टर ने इस मामले में फैसला आने तक पीड़ित परिवार बेदखल न करने का आश्वासन दिया है। वहाँ जीवन यापन अपने गुजार बसर कर रहे हैं अपने बच्चे के लिए, और वहाँ हम लोग को 246/2 वाला तंग किया जा रहा है हमारे कि यहाँ से दुकान हटाने के लिए, जो कि तहसील में, सिविल में, एसडीएम, तहसीलदार और कलेक्टेड में ये केस प्रकरण जो कि जारी है। और इसके उपरांत बार बार हमको तहसीलदार के द्वारा प्रतीत किया जाता है, जो कि वह ज़मीन में 246/2 में उसका ज़मीन हम लोग को कोई काबिज नहीं है। उसके तहत देखो बेजा कब्जा में क्या परिस्थिति है, क्या है। एक तो पहले अगर अतिक्रमण किया होगा तो उसको हटाना चाहिए। अगर वो ग्राम पंचायत के सह पर है तो ग्राम पंचायत में प्रस्ताव पारित करना चाहिए और उसके बाद उसको सहयोग करना चाहिए। हमारे जो राजस्व अधिकारी हैं वो हटाते हैं उसमें। अगर वो मामला सिविल में लंबित है तो उसको भी कुछ नहीं करना चाहिए और उसके बाद ही निराकरण होना चाहिए उसमें। पांगड़ क्षेत्र के भैंसो गांव में धान से भरे ट्रैक्टर में आग लग जाती है। वहीं धीरे धीरे ट्रैक्टर पर लोड खरही को अपने चपेट में ले लेता है, जिससे किसान को काफी नुकसान हुआ है। जानकारी के अनुसार भैंसो गांव का किसान अपने खेतों से धान की कटाई करके उसे ट्रैक्टर पर लोड करके कोठार घर ले जा रहा था, तब ऊपर से गुजरे 11 केवी विद्युत लाइन के तार के चपेट में आने से करही में आग लग जाती है। फिर लोगों की सूचना पर ड्राइवर ने आनन फानन में इंजन और ट्रैक्टर ट्रॉली को अलग किया था। डायल 112 को इसकी सूचना दी गई, तब डायल 112 तत्काल घटनास्थल पहुंचकर विद्युत विभाग से संपर्क करके विद्युत की सप्लाई बंद कराई गई। पानी का छिड़काव करके आग बुझाने की कोशिश की गई। फायर ब्रिगेड टीम की पहुंचने पर आग पर काबू पाया गया। कोरबा के दीपका क्षेत्र में रहने वाली एक किशोरी 1 साल पहले 19 अक्टूबर को लापता हुई थी। परिजन ने उसकी खोजबीन की लेकिन वह नहीं मिली। इसके बाद दीपिका थाना में उसके लापता होने की सूचना दी गई।
पुलिस को किशोरी को दीपिका के देवनगर विजयनगर में रहने वाले जांजगीर चांपा निवासी दीपक के भगाकर ले जाने का पता चला। पुलिस उसकी पता तलाश कर रही थी। इसी बीच पिछले दिनों दीपक कर्ज के हरियाणा में होने की जानकारी मिली। साइबर सेल के जरिए उसके मोबाइल का लोकेशन ट्रेस हुआ। इसके बाद पुलिस की एक टीम हरियाणा रवाना हुई, जहां अंबाला जिले के महेश नगर थाना अंतर्गत छोटा खुड्डा गांव पहुंचकर वहां से आरोपी दीपक कृष्ण को पकड़ लिया गया। उसके कब्जे से किशोरी बरामद कर ली गई। वापस लाकर किशोरी का कथन बाल कल्याण समिति के समक्ष करवाया गया, जहां उसने शादी का झांसा देकर दीपक कर्ज द्वारा 1 साल तक दुष्कर्म करना बताया गया। पुलिस ने किशोरी को परिजन के सुपुर्द कर दिया है। आरोपी दीपक कर्ज के खिलाफ अपहरण के अलावा दुष्कर्म पॉक्सो एक्ट का केस दर्ज करके उसे गिरफ्तार कर लिया गया। ऑपरेशन मुस्कान के तहत पुलिस अधीक्षक महोदय अभिषेक मीणा साहब द्वारा जो निर्देश दिया गया है, तो लगातार जो है गुम बच्चे हैं उनकी बरामदगी की जा रही है। उसी क्रम में थाना दीपिका में अपराध क्रमांक 232/2019 की एक बच्ची को जो है अंबाला से बरामद किया गया। दीपक कलश नामक व्यक्ति पर जो है भगा कर ले जाना और शारीरिक संबंध बनाना, ये सब के मतलब आरोप पर से है। जिले के दल्ली राजहरा रेलवे कॉलोनी निवासी ने भाजयुमो के प्रदेश कार्य समिति सदस्य सौरभ लूनिया पर छेड़छाड़, अभद्रता और पति के साथ मारपीट का आरोप लगाए और अनुसूचित जाति थाने में इसकी शिकायत भी की। अपने परिवार के साथ शिकायत करने पहुंची पीड़िता ने बताया कि अभिनंदन क्लॉथ एम्पोरियम के मालिक सौरभ लूनिया द्वारा उनके पति को दुकान में बंद करके कर्मचारियों के साथ जान से मारने की कोशिश भी की गई और बहुत मारा गया। दुकान पे अभिनंदन क्लॉथ दल्ली राजरा, तो मैं कपड़े लेकर आई तो वो फिट नहीं हुए, तो मैं दोबारा चेंज करने के लिए गई थी। तो उन लोगों ने चेंज नहीं किए और मेरे साथ गलत वे में बात करी और मेरे से जातिगत गलत बात करी है, जाति को लेकर गलत बोला मेरे से। मैं ऐसी जाति की हूँ, तो मेरे साथ गलत गाली दी, गलत व्यवहार किया और मैंने उनसे कहा कि यही चेंज करके दूसरा साइज़ दे दीजिए इसका बड़ा, तो उन्हें नहीं दिया। उनने है ना मेरे सारे वर्करों के साथ मिलकर अंदर दुकान के मेरे हस्बैंड को बंद करके मारने की कोशिश की जान से। बालोद जिला स्थित डोंडी वन परिक्षेत्र के वनाचल क्षेत्र में इन दिनों हाथियों के एक दल ने अपना डेरा जमाया हुआ है। दिन के उजाले में तो ये दल गांव के आसपास जंगल में रहता है, लेकिन शाम होते ही इनका रुख गांव के पास हो जाता है। हाथियों की इस तरह मौजूदगी में उस क्षेत्र के ग्रामीणों में दहशत का माहौल बना है। मंगलवार को इन हाथियों का दल जब कसा गांव के पास कच्चा रास्ता से लगे जंगल में मौजूद रहा, वहीं इनके दल का एक बड़ा सदस्य हाथी गांव के पास कच्चे रास्ते में था, जहां इस रास्ते से मोटरसाइकिल में जा रहे भाई बहन के सामने आ गया। दोनों भाई बहन अपनी जान बचाकर उसी रास्ते से वापस भागे। पिछले 15 दिनों से हाथियों का दल इसी क्षेत्र में मौजूद है। अब वन विभाग व पुलिस फोर्स रात्रि के समय क्षेत्र के अलग अलग गांव में ग्रामीणों के साथ अलाव जलाकर जाग रहे हैं, ताकि इन हाथियों से ग्रामीण सुरक्षित रह सके। हमार कौन दल जात रहे तहन बीच रास्ता में हमला जब कसा बीच रोड में हमला हाथी के झुंड दिखिस। हाथी जब हमला सामने से दिखिस, हाथी हमला एकदम दौड़ा के नानी से इतार। यहाँ पे एलिफेंट अभी मोरलेस देखिए, यहाँ पे 275 पीएफ और 137 आरएफ में ही घूम रहे हैं। जो मेन गांव आसपास में है ये केक्तिपाड़ा है, लिमोडी है, खुरसुटीपुर है, दिगवाड़ी है, जबकसा है। इन गांव में हम ये इंश्योर कर रहे हैं कि गांव के एंट्रेंस में हम लोग अपने निस्तारी वहां से जलाऊ लकड़ी दे रहे हैं, ताकि गांव के सामने पूरा रात लकड़ी जल सके। जो लोग झोपड़पट्टी में रहते हैं उनको हम सुरक्षित जगह में लेके रख रहे हैं, जैसे कोई स्कूल बिल्डिंग या क्या, वहाँ पे खाने का इंतजाम कर रहे हैं। और हमारे टीम
पुलिस के टीम के साथ 24 घंटा मौजूद है। यही है। कोरबा की उरगा पुलिस को बड़ी सफलता हाथ लगी। नाबालिग युवती को अपहरण कर भगा कर ले जाना एक युवक को अब सलाखों के पीछे भेज दिया गया। आपको बताते चले मामला है उरगा थाने का, जहां पर नाबालिग के परिजन उरगा थाना पहुंचकर सूचना दिए कि उनकी नाबालिग लड़की घर पर नहीं है, कुछ पता नहीं चल रहा है। मामले को गंभीरता से देखते हुए तत्काल अपने उच्च अधिकारियों को उरगा थाना प्रभारी लखन पटेल ने अवगत करवाया और विभिन्न विभागों के विभिन्न धाराओं के तहत पॉस्को एक्ट दर्ज कर आरोपी की गिरफ्तारी में जुट गई। मुखबिर से सूचना पर पुलिस ने आरोपी को गिरफ्तार करके जेल भेज दिया। नाबालिग लड़की को भी सकुशल बरामद कर लिया गया। पैसे की कमी के कारण लैपटॉप सहित मोबाइल चोरी करने वाले 2 आरोपियों को सरकंडा पुलिस पकड़ने में कामयाबी हासिल की है। वहीं इन आरोपियों से पुलिस ने मोबाइल व लैपटॉप भी जब्त किया है। पूरा मामला सरकंडा थाने का है, जहां पर राजकिशोर ने थाने आकर रिपोर्ट लिखवाई है। उसके घर से एक लैपटॉप व 2 नग मोबाइल चोरी हो गया है। मामले को गंभीरता से लेते हुए थाना प्रभारी ने वरिष्ठ अधिकारियों के निर्देश पर आरोपी की पताशाजी शुरू कर दी। वहीं मुखबिर की सूचना पर मिला कि आरोपी मोबाइल को बेचने ग्राहक की तलाश में घूम रहा है, जिसे गिरफ्तार करके पूछताछ में 2 मोबाइल व लैपटॉप अपने साथी के मिलकर चोरी करना स्वीकार किया है। बेमेतरा में एक 16 साल के बालक के नदी में डूबने से मौत हो जाती है। वहीं बालक के नदी में गिरने का मामला स्पष्ट नहीं हो पा रहा है। शंका जताई जा रही कि बालक को नदी में धक्का दिया गया। पुलिस जांच में लगी हुई है। वहीं पुलिस मामला संदिग्ध मानकर जांच पड़ताल कर रही है। पहले एक बालक ने अमोरा पुल से कूदकर जो आत्महत्या का मामला आया था, उसमें कुछ संदेह परिवार वालों ने जाहिर किया है। उनके सारे संदेह के लिए हमने एसडीओपी बेमेतरा को जांचकर्ता अधिकारी नियुक्त किया है और जो जो उनकी आशंका है उसमें विस्तृत जांच करवाई जाएगी और अगर कुछ भी पाया जाएगा तो संबंधित के खिलाफ कार्रवाई की निकला सर। घर से पापा सर चाय पीने घर आया था सर। वो 4:30 बजे घटना सर। उस बीच में उसके पास 4 से 5 कॉल लगातार आया सर। तो उस बीच वो अचानक से पापा को बोला मैं 10 मिनट में आ रहा हूँ। वो गया सर, ऐसा क्या हुआ, 1 घंटे के अंदर ऐसा क्या हुआ, उसके स्टेप पर क्यों हुआ सर उसके साथ, हमें चाहते हैं कि कार्रवाई हो सर। मैं आया था जो हमारे यहाँ युवा नौजवान साथी हर्ष चावला, जिनकी संदेहास्पद मृत्यु हो गई है, जिसमें बहुत सारी चर्चाएं, बहुत सारी बातें हो रही हैं। सच्चाई क्या है, हम चाहते हैं उनकी न्यायिक जांच की जाए, जो भी तथ्य उसको सार्वजनिक किया जाए। अगर घटना है तो घटना, या किसी प्रकार का षड्यंत्र है तो षड्यंत्र, वो सभी चीज सामने आए। इसके लिए हम लोग कलेक्टर साहब से, एसपी साहब से, हमारे सिख समाज के भी युवा नौजवान साथी आए हैं। हम लोग चाहते हैं उनके खिलाफ कार्रवाई की जाए। अगर यहाँ रुकते हैं छोटे से ब्रेक के लिए, जल्द हाजिर होते हैं। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है, खुदी को आजमाया है तो ये अंदाज आया है। तुम में भी मैं हूं, शुद्ध प्लस पान मसाला। मस्त है, बड़े मस्त है, टेस्ट में भी लज्जत है। बावर्ची की सोया बड़ी, बावर्ची न्यूट्री सोया बड़ी, और टेस्ट में बड़े मस्त है। मिलेगा हर समस्या का समाधान। विवाह में बाधा, जीवन में वास्तु शास्त्र का प्रभाव, शिक्षा में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, कारोबार में आने वाली हर बाधा का, जिंदगी में ग्रह नक्षत्रों का प्रभाव, नौकरी में बाधा। देखिए हर समस्या का समाधान लाइव विद आचार्य लंकेश। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है। छत्तीसगढ़ के जांजगीर में बुधवार सुबह 6 साल के बच्चे को बाइक सवार नकाबपोश बदमाश अगवा करके ले गए। बच्चा पड़ोसी के बेटे के साथ घर के बाहर ही खेल रहा था, जबकि उसकी मां बाहर चबूतरे पर बैठी थी। वह कुछ देर के लिए अंदर गई। इसी दौरान कोल्ड ड्रिंक पीने के लिए पापा बुला रहे हैं का झांसा देकर साथ लेकर के चला गया। वहीं बिलासपुर जिले के मस्तूरी थाना क्षेत्र के ग्राम देवगांव में एक मकान से मासूम को सुरक्षित बरामद कर लिया गया। अपहरणकर्ताओं ने अनुज को एक मकान में बंद कर रखा था और अनुज के परिवार से अपहरणकर्ता 5 लाख रुपए की फिरौती मांग रहे थे। अपहरण का मास्टरमाइंड अनुज के ही परिवार का रहने वाला है और रिश्ते में उसका चचेरा चाचा राजा कुर्रे निकला, जो अपने अंकित खंडेकर नामक एक मित्र के साथ मिलकर घटना को अंजाम दिया था। पुलिस ने आरोपी चाचा राजा कुर्रे को गिरफ्तार कर लिया और अंकित खंडेकर की तलाश की जा रही है। ये मामला जो है ये आई थिंक जो फिरौती का जो कॉल आया था विक्टिम के फादर के पास, उससे हमको काफ़ी क्लूज़ मिले और उसी मोबाइल नंबर को वर्क करते हुए और बिलासपुर पुलिस ने भी हमको बहुत सहयोग दिया इसमें। वहाँ की भी पूरी साइबर टीम लगी रही और मैं अपने भी सभी यहाँ के अधिकारियों को, अपने एडिशनल एसपी को, एसडीओपी जांजगीर को, यहाँ के सभी टीआईज़ को बहुत बहुत बधाई दूंगी और बिलासपुर पुलिस को भी मैं बहुत धन्यवाद दूंगी। राजा कुर्रे और सुबह टाइम आया 9:30 बजे के पास और मुझे बोला कि सामान लेना है, तो मैं बोली ठीक है मैं दे रही हूँ। तो फिर वो अंदर मेरे साथ ही आ गया। मुझे शक तो नहीं हुआ कि घर ही का आदमी है, हमारा देवर है, और क्या है उसमें शक, तो घर का आदमी तो नहीं हो सकता था। उन लोग डिमांड किए थे, फ़ोन में आया था कि 5 लाख दो, उसके बाद अपने बच्चे को ले जाओ, ऐसे बोले थे। अपहरणकर्ता ने सर फिरौती का मांग किए थे। सवेरे का घटना है, 9:30 बजे का। अनजान व्यक्ति कोई उठा करके ले गया था और वो घर ही का आदमी निकला, भाई निकला, परिवार का समझ लो, और 5 लाख फिरौती का मांग किए थे। दंतेवाड़ा में प्रदेश की कांग्रेस सरकार अल्पावधि कार्यकाल में ही निरंकुश हो गई है। झूठे वादों से सत्ता पर आने के बाद न किसानों का भला किया और ना ही कर्मचारियों का, ना युवाओं को अब तक रोजगार उपलब्ध करवा पाई और ना ही बेरोजगारी भत्ता दे रही है। इसी सरकार में माफियागिरी बढ़ चुकी है। कांग्रेस का छोटा कार्यकर्ता नहीं, ड्राइवर जैसा व्यक्ति भी आज गुंडागर्दी पर उतार हुआ। कांग्रेस के झूठ को उजागर करते हुए बेरोजगारों के साथ युवा मोर्चा बड़ा आंदोलन शुरू करेगा। ये बातें बुधवार को दंतेवाड़ा पहुंचे भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष अमित साहू ने मीडिया से चर्चा करते हुए कही हैं। छत्तीसगढ़ में पहली बार ड्रग्स के कारोबारी पनपने लगे हैं। युवा मोर्चा के लिए भी जन जागरण अभियान शुरू करेगा। दंतेवाड़ा में जमीन कार्यकर्ता की पूछ परख नहीं होने के सवाल पर भी भाजपा संगठन जिम्मेदार लोगों को हुई जिम्मेदारी सौंपती। आने वाले समय में युवा मोर्चा के प्रदेश से लेकर के ब्लॉक स्तर के संगठन का गठन करके योग्य लोगों को जिम्मेदारी सौंपी जाएगी। गठन नहीं हुआ था तब तक तो यही चल रहा था, मगर अब भारतीय जनता पार्टी ने एक बड़ी जिम्मेदारी देकर मुझे मैदान में उतारा है और निश्चित ही आपको युवा मोर्चे के प्रत्येक कार्यकर्ताओं के अंदर एक अंदाज नजर आएगा और आने वाले समय में कांग्रेस के गलत नीतियों के खिलाफ हम जमीनी स्तर पर उतरकर विरोध करेंगे और हर वो आंदोलन करेंगे जो छत्तीसगढ़ की जनता के लिए। कांग्रेस की गवर्नमेंट आने के बाद युवा पीढ़ी नशे की गिरफ्त में जाती जा रही है, आपने कहा था, क्या नशे की गिरफ्त में है युवा पीढ़ी? आज का जो युवा पीढ़ी नशे की ओर बढ़ता जा रहा है। हम युवा मोर्चा के कार्यकर्ता जिला स्तर पर इसके खिलाफ एक जन जागरण अभियान चलाएंगे और जब से कांग्रेस की सरकार बनी है तब से नशा का बढ़ावा जो है छत्तीसगढ़ के इस पुण्य भूमि पर, साफ और स्वच्छ भूमि पर, हमने कभी ड्रग्स का नाम नहीं सुना था। बालोद में प्याज के बढ़ते मूल्यों को लेकर स्थानीय लोगों ने चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि प्याज खाने की आदत नहीं बल्कि ये सब्जियों में जरूरी है, इसके बिना सब्जियों में स्वाद नहीं आता। जिस तरह से प्याज के मूल्य बढ़ रहे हैं उससे ऐसा लगता है कि कुछ दिनों में हमारी
थालियों से कहीं प्याज गायब ना हो जाए। सरकार को इस पर नियंत्रण करने की आवश्यकता है ताकि गरीब वर्ग के लोग तक सही मूल्य में प्याज की सप्लाई होती रहे। हम लोगों को भी समस्या है कि बस हल्का आ रहा है प्याज भी और आलू भी हल्का आ रहा है, आखिरी आ गया है और ऊपर से भी रेट ऊपर ऊंचा आ रहा है, इसलिए हम लोग कमी रेट में बेच रहे हैं। मुद्दल नहीं हो रहा है हमारा रेट। पैसा शाम तक 60 रुपये बेच रहे हैं और आलू 40 रुपये बेच रहे हैं। बहुत ज़्यादा परेशानी होते भैया, रेट बढ़ गए तो महंगाई की वजह से, और ऐसे हो गए कि घर में अभी तकलीफ बहुत ज़्यादा बढ़ गई जी, और ऐसे हो गए कि खाना पीना भी बाद में बंद करना मत पड़ जाए, रेट के कम करे कि थोड़ा सही करो भैया आप। बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार।